25 दिसंबर 1965 को भारत के हरियाणा के अलीपुर नामक एक साधारण गांव में रामकिशन यादव के रूप में जन्मे बाबा रामदेव दृढ़ संकल्प, आत्मानुशासन और अपने लक्ष्यों की निरंतर खोज की शक्ति का एक जीवंत अवतार हैं। एक छोटे से गांव से एक प्रसिद्ध योग गुरु और कल्याण और समग्र जीवन का एक वैश्विक प्रतीक बनने तक की उनकी यात्रा किसी प्रेरणा से कम नहीं है। बाबा रामदेव का प्रारंभिक जीवन सादगी और अपनी जड़ों से गहरा जुड़ाव था। उनका बचपन चुनौतियों से रहित नहीं था, लेकिन अपने परिवार के सहयोग से उन्होंने कड़ी मेहनत, ईमानदारी और समर्पण के मूल्यों को आत्मसात किया। एक कृषक परिवार में पले बढ़े युवा रामकिशन ने स्वस्थ जीवन शैली के महत्व और प्रकृति और कल्याण के बीच संबंध की गहरी समझ विकसित की। ज्ञान की खोज में रामकिशन ने आध्यात्मिकता का मार्ग अपनाया और एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़े जो अंततः उन्हें योग और आयुर्वेद के प्राचीन विज्ञान तक ले गई। स्वामी शंकर देव जी महाराज के मार्गदर्शन में उन्होंने खुद को शास्त्रों के अध्ययन, योग और ध्यान में डुबो दिया। यह एक साधारण लड़के से श्रद्धेय बाबा रामदेव में उनके परिवर्तन की शुरुआत थी। बाबा रामदेव की यात्रा को गति तब मिली जब उनकी मुलाकात आयुर्वेद, संस्कृत और योग के विद्वान आचार्य बालकृष्ण से हुई। आयुर्वेद और योग के प्राचीन ज्ञान को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने के लिए दोनों दूरदर्शी एकजुट हुए। उनका पहला कदम 2006 में हरिद्वार, भारत में पतंजलि योगपीठ की स्थापना था। यह संस्थान योग और आयुर्वेद का केंद्र बन गया, जो प्रशिक्षण, अनुसंधान और समग्र स्वास्थ्य समाधान प्रदान करता है। बाबा रामदेव के जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों में से एक शारीरिक और मानसिक कल्याण प्राप्त करने के साधन के रूप में योग की वकालत करना था। अपनी करिश्माई उपस्थिति और बेजोड़ समर्पण के साथ उन्होंने देश भर में योग शिविर आयोजित करना शुरू किया, जिसमें जीवन के सभी क्षेत्रों से हजारों प्रतिभागियों को आकर्षित किया। उनका संदेश स्पष्ट था, योग केवल एक शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है जो समग्र कल्याण की ओर ले जा सकता है। बाबा रामदेव की शिक्षाएं सरलता और व्यावहारिकता से परिपूर्ण थीं। उन्होंने योग के रहस्य को उजागर किया और इसे आम आदमी के लिए सुलभ बनाया। प्राणायाम, सांस लेने के व्यायाम और आसन पर उनका जोर उन लोगों को पसंद आया जो अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए प्राकृतिक उपचार चाहते थे। टेलीविजन पर उनके योग सत्र भौगोलिक सीमाओं और भाषाई बाधाओं को पार करते हुए लाखों लोगों तक पहुंचे। योग से परे बाबा रामदेव की आयुर्वेद और प्राकृतिक जीवन के प्रति प्रतिबद्धता पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड द्वारा विकसित उत्पादों में स्पष्ट थी, जिस कंपनी की उन्होंने आचार्य बालकृष्ण के साथ सहस्थापना की थी। पतंजलि के हर्बल और प्राकृतिक उत्पाद शुद्धता और गुणवत्ता का पर्याय बन गए हैं। पतंजलि की सफलता ने प्रदर्शित किया कि पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक प्रथाओं के साथ सहजता से एकीकृत किया जा सकता है, जिससे आर्थिक विकास और सामाजिक प्रभाव हो सकता है। बाबा रामदेव का प्रभाव स्वास्थ्य से परे तक फैला हुआ है। उन्होंने शिक्षा और सामाजिक सुधार जैसे क्षेत्रों में कदम रखा, शिक्षा में स्थानीय भाषाओं के उपयोग की वकालत की और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा दिया। उनके परोपकारी प्रयास जरूरतमंद समुदायों तक पहुंचे, उन्हें स्वास्थ्य और शिक्षा के अवसर प्रदान किए गए। बाबा रामदेव की यात्रा चुनौतियों से रहित नहीं थी। उन्हें आलोचना और विवादों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे अटूट दृढ़ संकल्प के साथ डटे रहे। अपने मिशन में उनकी अडिग भावना और विश्वास ने दुनिया भर में अनुयायियों से सम्मान और प्रशंसा अर्जित की। बाबा रामदेव की जीवन कहानी इस विचार का प्रमाण है कि सफलता अनुशासन, कड़ी मेहनत और किसी के उद्देश्य में गहरी आस्था से पैदा होती है। उन्होंने खुद को एक गांव के एक युवा लड़के से एक वैश्विक नेता में बदल दिया, जो योग, आयुर्वेद और कल्याण को सार्वजनिक चेतना में सबसे आगे लाया।
उनकी कहानी उन अनगिनत व्यक्तियों के लिए प्रेरणा का काम करती है जो सपने देखने का साहस करते हैं और कम यात्रा वाले रास्ते पर चलने के इच्छुक हैं। यह एक अनुस्मारक है कि समर्पण, दृढ़ता और किसी के मूल्यों के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ सबसे साहसी सपनों को भी साकार किया जा सकता है। बाबा रामदेव की यात्रा हमें याद दिलाती है कि हम में से प्रत्येक के भीतर अपने जीवन और अपने आसपास की दुनिया में बदलाव लाने की शक्ति निहित है।